हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए, पिछले कल हमने देखा था कि जब भी एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर कर सकते हैं, लाइक 10, 20, 30 एंड ऑल। ठीक है। लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये हमें बताती है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपनी प्रेफरेंस के आधार पर जो चीज़ हमें पहले पसंद है, ज़्यादा पसंद है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर देते हैं, फर्स्ट रैंक पर रखते हैं। एंड जो चीज़ कम पसंद है उसे हम सेकंड ऑर्डर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा प्रेफरेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के आधार पर अपनी सेटिस्फेक्शन को मेज़र करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है तो आप इसे देख लीजिएगा। मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास हिक्स एंड एलन ने दिया था। एंड इसमें कंज्यूमर जो है रैशनल होता है, रैशनल कंज्यूमर होता है जिसको हर एक चीज़ का नॉलेज पहले से ही होता है। उसके बाद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड होता है। सबसे पहले अभी हम इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वीक ऑर्डरिंग क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए, इंडिफरेंस कर्व हमारे पास दो कमोडिटीज़ के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब जब हम दो कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं, मान लीजिए आपके पास एप्पल एंड मैंगो है, तो जब हम उनके दो कॉम्बिनेशन को परचेज करेंगे, कुछ कमोडिटी हम एप्पल की लेंगे, कुछ कमोडिटी हम मैंगो की लेंगे, तो जब हम उनको उन कमोडिटीज़ को परचेज करते हैं तो उससे हमें जितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट शोज़ द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है ये हमारे पास एजवर्थ ने दिया था। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ इस इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। सबसे पहले है कि इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। उसके बाद है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा हायर होगा, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है उसका शेप कैसी बनती है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। ये देखिए, ये है आपका ओ वाई एक्सिस, ये है आपका ओ एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। ये है आपकी जो शेप है ये है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, एक होती है ये शेप, ये होती है कॉनकेव शेप। ठीक है। तो यहाँ पे ओ एक्स पर हम लेते हैं एक्स कमोडिटी एंड ओ वाई पर हम लेते हैं वाई कमोडिटी। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे जो आईसी कर्व बना है, ध्यान से समझना है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस पे। ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट होंगे, ये सभी जितने भी कॉम्बिनेशंस है, ये हमारे पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर जो है ओ वाई की इतनी क्वांटिटी को परचेज करता है, तो उस वक्त वो ओ एक्स की कितनी क्वांटिटी को परचेज करता है, इतनी। ठीक है। ठीक से बनाना है इसे। एंड अब मान लीजिए कि x की क्वांटिटी को उसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है। ठीक है। तो अब जब वो x की क्वांटिटी को ज़्यादा लेना चाहता है तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, y की कमोडिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है। y कमोडिटी की क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा, तभी वो जो है x क्वांटिटी को ज़्यादा ले सकता है, x की कुछ क्वांटिटी ज़्यादा ले सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो ये कॉम्बिनेशंस बने हैं, एक ये बना है, एक ये बना है। ठीक इसी तरीके से और भी यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि आपका ये हो गया। तो जितने भी ये कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन हमारे पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं बता रही हूँ आपको कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को खुद भी नहीं पता कि उसको इस लेवल से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है या इस पॉइंट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब कंज्यूमर
जो है दोनों ही पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे है, चाहे इस पॉइंट पे है, चाहे इस पॉइंट पे है, सभी पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन में है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वीक ऑर्डरिंग, ठीक है। वीक ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो स्ट्रांग नहीं है, सॉलिड नहीं है, जब कंज्यूमर को खुद भी नहीं पता कि कौन सा कंजप्शन उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, कौन सा पॉइंट उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ वीक ऑर्डरिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए एक और बात हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसका स्लोप कैसा है, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप एक क्वांटिटी को लेते हो, एक क्वांटिटी को ज़्यादा आप लेना चाहते हो, मान लीजिए एक्स की आप इतनी क्वांटिटी लेना चाहते हो, मतलब एक्स की क्वांटिटी को आप बढ़ाना चाहते हो, तो एक्स की क्वांटिटी को ज़्यादा लेने के लिए आपको वाई की क्वांटिटी को कम करना होगा, है ना। मतलब एक कमोडिटी की क्वांटिटी को आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप दूसरे की क्वांटिटी को कम करोगे। तो इसीलिए आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का इंडिफरेंस कर्व बनता है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको मेजरली यहाँ पे याद रखनी है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व क्यों बनता है एंड आपकी जो वीक ऑर्डरिंग होती है, वीक ऑर्डरिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप आपका कैसा बनता है, नेगेटिव स्लोप बनता है। तो अब ये नेगेटिव स्लोप का जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या बताता है, देखिए The convex shape of IC shows diminishing marginal rate of substitution। अब देखिए सबसे पहले है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच वन प्रोडक्ट इज सब्सटीट्यूटेड टू अनदर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है एक ऐसा रेट होता है जिस पर हम एक क्वांटिटी को, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं। मतलब एक कमोडिटी को जब हम दूसरे के लिए बदलते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा जो है कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है। क्यों डिमिनिशिंग होता है, सेम रीज़न है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एक की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो दूसरे की क्वांटिटी को कम करना होगा। इसी वजह से आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट गुड्स के लिए जो है डिफरेंट शेप्स का बनता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो कमोडिटीज़ है वो परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल है, मतलब एक कमोडिटी को हम पूरे तरीके से दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका OY एक्सिस है, ये आपका OX एक्सिस है, एंड ये है आपका स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व, ये है IC। यहाँ पे OX है, यहाँ पे OY है। OX पर हम X कमोडिटी को लेते हैं एंड OY पर हम Y कमोडिटी को लेते हैं। तो देखिए हमने अभी बताया कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट है गुड्स। परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब होता है ऐसी कमोडिटीज़ जिसको हम एक के स्थान पर दूसरी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाय एंड कॉफ़ी है आपका, ठीक है। तो कमोडिटीज़ हमारी परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबल होनी चाहिए। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए OY की हम इतनी क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं एंड उस वक्त हम OX की कितनी परचेज़ करते हैं क्वांटिटी, इतनी, ठीक है। यहाँ पे अब मान लीजिए कि हमने OX की मात्रा को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, तो हमें OY की कितनी क्वांटिटी को कम करना होगा, इतना, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब देखिए जितनी क्वांटिटी हमने X की बढ़ाई थी उतनी ही क्वांटिटी हमने Y की कम की है। इसका मतलब है कि दोनों ही कमोडिटीज़ हमारे पास परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल है और इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में जितनी क्वांटिटी हमने एक की बढ़ाई है ठीक उतनी ही क्वांटिटी हमने दूसरे की कम करनी है, ठीक है। तो ये है हमारा परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व। अभी हम देखते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है। देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं आपके पास ऐसी कमोडिटीज़
जो हम एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कहती हूँ, हम जब बात करते हैं शूज़ की, ठीक है, जब हम कोई शूज़ लेते हैं तो हमारा लेफ़्ट शू एंड राइट शू दोनों ही जूते हम एक साथ यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक एक ही जूता पहन के चले जाओ, ठीक है, मतलब दोनों ही क्वांटिटीज़ को, दोनों ही कमोडिटीज़ को हम एक ही साथ में यूज़ करते हैं। एक शू के बिना दूसरे का काम नहीं है एंड दूसरे के बिना पहले का काम नहीं है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो राइट एंगल एल शेप कर्व बनता है। कैसे बनता है, ये देखिए, ये है आपका ओ वाई, ये है आपका ओ एक्स। एक्स पे, ओ एक्स पे आएगा हमारा एक्स कमोडिटी, ओ वाई पे आएगी वाई कमोडिटी। तो देखिए हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेंगे, ये है इंडिफरेंस कर्व हमारे विच इज़ एल शेप्ड। एल शेप्ड में क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट हमारे आते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट हमारे पास होंगे जो कि काम के होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वांटिटी लेते हैं, कितनी क्वांटिटी, जैसे y की हमने कितनी ली, इतनी क्वांटिटी, उस वक्त x की हम कितनी लेते हैं, इतनी क्वांटिटी, ठीक है। एंड इस वाले केस में भी यही है कि y की हम इतनी क्वांटिटी लेते हैं एंड x की हम इतनी क्वांटिटी लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमने y की इतनी क्वांटिटी को लिया है उस वक्त हमें x की क्वांटिटी को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर हम y की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो हमें x की क्वांटिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y की अगर हमने क्वांटिटी बढ़ा ली है तो तब तक उस बढ़ी हुई क्वांटिटी का कोई काम नहीं है जब तक हम x की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते। मान लीजिए यहाँ पे हमारा हम लेते हैं राइट शू, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं लेफ़्ट शू। अब हमने एक जूता लिया है, राइट शू की डिमांड हमने बढ़ा दी है कि मुझे सूलटे पाँव के लिए ज़्यादा जूता लेना है, ठीक है। तो हमने डिमांड कहाँ से बढ़ाई, यहाँ से डिमांड हमने बढ़ाई यहाँ तक। अब इस डिमांड को बढ़ा के क्या फ़ायदा जब आपके लेफ़्ट शू के लिए जूता ही नहीं होगा, लेफ़्ट लेग के लिए, लेफ़्ट पाँव के लिए आपके जूता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि अगर हमने एक जूते की डिमांड को बढ़ाया है तो दूसरे की डिमांड को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास जो कर्व बनता है वो हमारा राइट एंगल्ड एल शेप का कर्व बनता है, ठीक है। तो ये है आपके पास इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ अलग से बना के दिखाती हूँ कि आपका कर्व सिर्फ कितना बनेगा, इतना। ये देखिए, ये है आपका ओ एक्स एंड ये है ओ वाई, तो ये है आपका कर्व, ठीक है। ये है आपके इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व व्हेन वन कमोडिटी इज़ गुड एंड अनदर इज़ बैड, मतलब एक कमोडिटी अच्छी है एंड दूसरी कमोडिटी बुरी है। तो उस सिचुएशन में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारा बनता है कन्वेक्स कर्व बेंडिंग टू गुड कमोडिटी, मतलब कर्व जो है हमारा जो अच्छी कमोडिटी होगी उसकी तरफ झुका हुआ होगा। कैसे, ओ वाई ओ एक्स, मान लीजिए ओ वाई पे हमारी गुड कमोडिटी है एंड ओ एक्स पे हमारी बैड कमोडिटी है, ठीक है। तो हमारा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है। एंड अगर हमारी ये वाली कमोडिटी गुड हो जाती है, ये वाली बैड हो जाती है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। देखो जब ये ऊपर वाली वाई कमोडिटी गुड है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है एंड इस एक्स की डिमांड घट रही है। कैसे, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, एंड यहाँ पे डिमांड घट गई है, थोड़ी सी बहुत कम बढ़ी है, ठीक है। तो यही चीज़ है आपके पास कि जब एक कमोडिटी गुड होगी एंड दूसरी कमोडिटी बैड होगी तो उस सिचुएशन में हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेंगे जो कि हमारी गुड कमोडिटी की ओर झुके हुए होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड कंज्यूमर कब हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। सबसे पहली है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमें बताती है कि एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट विद बजट लाइन। अब बजट लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, आप वहाँ जाकर बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है।
देखिए बजट लाइन के साथ हमारा इंडिफरेंस कर्व टच होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के आधार पर। देखिए ये हमारा फॉर्मूला बनता है MRS(xy) इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाय MUY एंड MU इज़ नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी एंड MRS(xy) इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PY। MRS(xy) क्या है? MRS(xy) है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन x एंड y। तो ये कैसा होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए हमारे प्राइस रेशो के। प्राइस रेशो के बराबर ये कब होगा? जब आपके मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका इंडिफरेंस कर्व जो है टेंजेंट होगा आपकी बजट लाइन के साथ में। तो उसी केस को हम कहते हैं MRS(xy) इक्वल टू PX डिवाइडेड बाय PY। एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमारी बताती है कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कि भाई इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है कॉन्वेक्स होना चाहिए अपने ओरिजिन की तरफ। अब हम देखते हैं कि इसका स्लोप जो है, इसका जो शेप है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। देखिए ये है हमारा OY, ये है हमारा OX। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लेते हैं X कमोडिटी एंड यहाँ पे हम लेते हैं Y कमोडिटी, कि जो बजट लाइन है आपका, बजट लाइन कुछ इस तरीके की बनती है। ठीक है, बजट लाइन का आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया गया है वहाँ से आप देख लीजिएगा। PP हमारी बजट लाइन है। अब इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया था कैसा होता है, तो हमने कंडीशन जो पढ़ी है उसके हिसाब से हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन के साथ। कैसे? ये यहाँ पे आपने टच करना है इसे, ठीक है, टेंजेंट होना चाहिए हमारी बजट लाइन के साथ IC। अब देखिए ये यहाँ पे हमारी बजट लाइन के साथ टेंजेंट है, आप इसको नोटबुक में ठीक से बनाइएगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, OX की OX1 क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है एंड OY की OY1 क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है एंड यहाँ पे E है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा पॉइंट E पर, ठीक है। एंड उस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कंज्यूमर OX1 क्वांटिटी कमोडिटी X की लेगा एंड OY1 क्वांटिटी कमोडिटी Y की लेगा। तो ये अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेंजेंसी का मतलब हमेशा ही छू कर निकलना होता है। छू कर निकलने का मतलब है कि आपने सिर्फ छूना है इस लाइन को। आई एम सॉरी, इट्स नॉट डूइंग वेल। ये देखिए ये है आपका, ये देखिए ऐसे आपका शेप नहीं बनना चाहिए, मतलब कट आपने नहीं करना है, कट नहीं होनी चाहिए आपकी लाइन, सिर्फ छूकर आपकी लाइन निकलनी चाहिए, ठीक इस तरीके से। ठीक है, मतलब आपने इसको टच कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।